हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वोटिंग बिहेवियर। अगर हम यूपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉलिटी सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वोटिंग बिहेवियर। और इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली बार आपको बता दूं, जो वोटिंग बिहेवियर है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स एंड रीजन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है जिससे वोटिंग पैटर्न बनाया जाता है। टू इंटरप्ट द वोटिंग बिहेवियर बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एक्सपर्टीज वर नेसेसरी। किसी भी वोटिंग पैटर्न को बनाने के लिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की इन्वॉल्वमेंट और साइकोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइकोलॉजी इमर्ज होके इलेक्टोरल साइकोलॉजी बनती है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी मर्ज होती है तब एक इलेक्टोरल साइकोलॉजी बनती है, जिसपे बेस्ड होता है हमारा वोटिंग पैटर्न। और वोटिंग पैटर्न को ही वोटिंग बिहेवियर या इलेक्टोरल बिहेवियर कहते हैं। वोटिंग बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशंस वोटिंग बिहेवियर की। तो बेसिकली गॉर्डन मार्शल की तरफ से और स्टीफन वॉसबाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, जो ये हमारे गॉर्डन मार्शल हैं, ये एक प्रकार के सोशोलॉजिस्ट हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इनवेरिएबली फोकसेस ऑन द डिटर्मिनेंट्स व्हाई पीपल टेंड टू वोट। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन हमेशा से ये फोकस करती है कि क्या जरूरत है कि पीपल को वोट करें और क्या उनके पास आइडियोलॉजी रहनी चाहिए कि जब वो किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, दैट इज स्टीफन बॉसबाई। ठीक है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को संभालते हैं न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इनकी जो डेफिनेशन है कहते हैं द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर्स इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेकअप एंड देयर रिलेशन टू द पॉलिटिकल एक्शन। तो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो वोटिंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी पे और उसका क्या रिएक्शन रिलेशन रहा है वोट और पॉलिटिकल साइंस से और इंस्टीट्यूशनल पैटर्न से, सच एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन। अगर उस व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन से और पॉलिटिकल साइंस से रहा है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम पे इम्पैक्ट जरूर देगी। बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या ऐसे कारण हैं जिससे वोटिंग बिहेवियर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्रिएट करता है। बेसिकली जब हम वोटिंग बिहेवियर को पढ़ते हैं तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वोटिंग के हमारे क्लियर हो जाते हैं और एक प्रकार का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बढ़ता है। और सेकेंड ऑफ ऑल ये हेल्प करता है, जैसे कि जिस कंट्री में वोट दिया जाता है उसमें ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो हेल्प करता है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट है इट एम्फेसिस द रियल इम्पैक्ट ऑन द रिवॉल्यूशनरी। अब बेसिकली जो वोटिंग बिहेवियर है इसी की वजह से हमारा बैलेट पेपर का इन्वेंशन हुआ। It enables to throw the light as how far electoral politics continue or break the past। और ये डिस्कस करती है कि कैसे कौन कौन सी पार्टीज किस प्रकार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेल रही है हमारे साथ। इट हेल्प्स टू मेजर वेदर इट इज मॉडर्न और प्री मॉडर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब बेसिकली वोटिंग बिहेवियर को पढ़ के हम ये भी समझते हैं कि हमारी कंट्री में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ रहा है, मॉडर्न या प्री मॉडियल। मॉडर्न या मॉडर्न से पहले दैट इज प्री मॉडियल डेवलपमेंट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस में। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। तो बेसिकली अगर हम डिटरमिनेंट्स की माने तो बेसिकली जो इंडिया सोसाइटी है वो काफी डाइवर्सिफाई कर दी गई है इन केस ऑफ नेचर और कंपोजिशन। वोटिंग बिहेवियर इज डिटरमाइंड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर। यहाँ का बेसिकली जो वोटिंग स्ट्रक्चर है और वोटिंग बिहेवियर है इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना पड़ता है। ब्रॉडली ये फैक्टर्स को दो कैटेगराइज किया गया है, एक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो बेसिकली इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आता है कास्ट। कास्ट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ वोटर्स। तो बेसिकली वोटर्स के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स हैज बीन अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग देयर इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट द फैक्टर ऑफ कास्ट। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर कास्ट में फोकस करते हैं फॉर गेनिंग द वोट। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन भी एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्टोरल और पॉलिटिकल बिहेवियर का। पॉलिटिकल पार्टीज इंडल्ज कम्युनल प्रोपोगंडा। अब बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया के अंदर वो ऐसे कम्युनिस्ट के अंदर रिलीजियस प्रोपोगंडा को यूज करती हैं फॉर गेनिंग द वोट्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कम्युनल पार्टी हैज फर्दर एडेड द पॉलिटिकल। अब यहां तक तो इंडिया में
बेसिकली कम्युनल पार्टी भी बना दी जाती हैं। डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ सेकुलर नेशन, नो पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस। बेसिकली इंडिया सेकुलर रीजन जरूर माना जाता है, लेकिन यहाँ की जो पार्टी है वो बेसिकली कम्युनल बेस्ड है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रिलीजन को हार्ट नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर, दैट इज लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस देयर वोटिंग बिहेवियर। तो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे भी वोटिंग बिहेवियर डिस्कस किया जा सकता है इंडिया के अंदर। इलेक्शन के दौरान द पॉलिटिकल पार्टी अराउज द लिंग्विस्टिक फीलिंग ऑफ पीपल एंड ट्राई टू डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लैंग्वेज को यूज करके वोट्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, the charismatic personality of the religious party has been a sufficient factor। तो बेसिकली स्टेट फैक्टर में भी वोटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारा करप्शन है। बेसिकली इसमें पहला पॉइंट है हमारा मनी। मनी फैक्टर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन एक्सप्लेनिंग द वोटर बिहेवियर। मनी फैक्टर मनी फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग द वोटिंग बिहेवियर। डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, बेसिकली एक एक इलेक्शंस में इंडिया के अंदर करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है, एंड द वोटर सीक द मनी और गुड्स इन रिटर्न ऑफ देयर वोट्स। और यहाँ तक इतना लेवल गिरा हुआ है इंडिया के अंदर वोटिंग्स का कि जो विलेज लेवल्स के चुनाव होते हैं, वो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे पीपल अपना वोट कास्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, लिकर एंड गुड्स। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड राधे राधे दोस्तों।